हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कंबशन। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फ्लेम और कंबशन के बेसिक कंसेप्ट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि कंबशन क्या होता है। तो सबसे पहले व्हाट इज कंबशन। कंबशन जो है वो क्या होता है, तो कंबशन का मतलब होता है जलना, बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस। जैसे हमारे पास ये पिक्चर में दिख रहा है कि बर्निंग ऑफ कोल है, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस अगर जलता है तो हम बोलते हैं कि उस सब्सटेंस की क्या हो रही है, कंबशन हो रही है, ठीक है। तो इसी के बेस पर कंबशन की हमारे पास एक और डेफिनेशन भी है, ठीक है। कंबशन क्या है इसके बेस पर, अनदर डेफिनेशन इज कंबशन इज केमिकल चेंज टेकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कंबशन जो है वो क्या है, केमिकल चेंज है, और किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन जो है वो कंबशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। इन विच बोथ हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस्ड एट द सेम टाइम, जिसमें क्या होता है, कंबशन में हीट भी प्रोड्यूस होती है और लाइट भी प्रोड्यूस होती है एक ही टाइम पे, सेम टाइम पे। एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस इज ऑल्सो चेंज्ड, और सब्सटेंस जो है, जो कंबशन हो रही है जिसकी, उसकी कंपोजिशन भी चेंज हो जाती है। मीन्स अगर हम किसी सब्सटेंस को जला रहे हैं तो उसमें हीट और लाइट दोनों चीज़ें एक ही टाइम पे प्रोड्यूस होती हैं, और उसके बदले में हमें एक नया जो है सब्सटेंस मिलता है, नई फॉर्म मिलती है, ठीक है। जैसे बर्निंग ऑफ कोल हो रहा है, बर्निंग ऑफ पेपर हो रहा है, ठीक है। अगर हम कोल को जला देते हैं तो कोल जब जल जाता है, पूरी तरह से बर्न हो जाता है, तो अब हम दोबारा से कोल तो नहीं ले सकते, ठीक है। तो उसके बदले में हमें नया सब्सटेंस मिलता है, और नया सब्सटेंस क्या मिलता है, दैट इज ऐश। ऐश मीन्स राख। इसी तरह पेपर में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच आउट ऑफ बोथ डू यू थिंक इज कंबशन। अब दोनों में से हम किसको बोलेंगे कि कंबशन हो रही है, ठीक है। हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे फर्स्ट पिक्चर में है कोल की बर्निंग हो रही है, सेकंड में जो है बल्ब हमारा बर्न कर रहा है, ठीक है। अब देखो दोनों जल रहे हैं, हम सिंपली क्या बोलते हैं कि बल्ब भी है, बल्ब जो है वो भी जल रहा है और कोल भी जल रहा है, ठीक है। तो अब हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। डेफिनेशन में हमने क्या देखा कि जो कंबशन है वो केमिकल चेंज है, और दोनों में हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। तो इसके बेस पर हम देखते हैं कि जब लाइट हट जलता है तो वो भी हमें हीट भी देता है, और बल्ब जब जलता है तो वो हमें लाइट भी देता है और हीट भी देता है, और कोल जब जल रहा है तो वो भी लाइट भी दे रहा है और हीट भी दे रहा है, ठीक है। लेकिन हमने क्या देखना है कि केमिकल चेंज किस में हो रहा है, तो ऑब्वियसली केमिकल चेंज जो है वो कोल में हो रहा है, क्योंकि कोल जो है उसके जलने के बाद हमें न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है, जो है ऐश। तो इसमें हमारी कंबशन किस में हो रही है, कोल में हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि कंडीशंस कौन कौन सी रिक्वायर्ड होती हैं कंबशन के लिए। तो फर्स्ट है हमारी कंबस्टिबल सब्सटेंस, सेकंड इज सपोर्टर ऑफ कंबशन दैट इज ऑक्सीजन गैस, एंड थर्ड है इग्निशन टेम्परेचर। ये तीनों ही कंडीशंस जो हैं वो कंबशन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो अब देखो सब्सटेंस, कंबस्टिबल सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं, तो सब्सटेंस भी टू टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है जैसे कंबस्टिबल सब्सटेंसेज, सेकंड है नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेज। अब देख लेते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंसेज क्या होते हैं, ठीक है। तो कंबस्टिबल सब्सटेंसेज कौन से होते हैं, जो ईजिली फायर को कैच कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारा केरोसिन है, पेट्रोल है, ये है हमारे कंबस्टिबल सब्सटेंसेज। और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेज जो फायर को कैच नहीं करते हैं, लाइक स्टोन। अब आपने देखा कभी स्टोन को जलते हुए, नहीं देखा ना, लाइक ग्लास, ये हमारे नहीं जलते हैं। तो ये होते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेज। सेकेंड है हमारा सपोर्टर ऑफ कंबशन दैट इज ऑक्सीजन गैस। अब कंबशन के लिए ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमारा कंबशन जो है वो इनकम्प्लीट रह जाता है, ठीक है। थर्ड है हमारा इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, इट इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेज फायर, ठीक है। अब देखो सब्सटेंस, हर एक सब्सटेंस का अपना अपना टेम्परेचर होता है, इग्निशन टेम्परेचर होता है, ठीक है। कोई सब्सटेंस जो है वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, और कोई सब्सटेंस जो है वो थोड़ी देर के बाद आग पकड़ता है, ठीक है। तो इसमें जैसे हमारे पास लीव का एग्जाम्पल है, आउट ऑफ ड्राई लीव्स एंड वेट लीव्स विच कैचेज फायर ईजली। तो ऑब्वियसली जो हमारी ड्राई लीव्स हैं वो जल्दी एकदम से आग पकड़ लेंगी,
एज कम्पेयर टू वेट लीव्स। वेट लीव्स क्यों नहीं पकड़ेंगी? क्योंकि उनमें क्या है, मॉइस्चर कंटेंट है, वाटर प्रेजेंट है, इसलिए उसको थोड़ा टाइम लगेगा आग को पकड़ने में। इसी तरह नेक्स्ट है हमारा जैसे पेट्रोल और कैरोसिन। कैरोसिन होता है मिट्टी का तेल, दोनों में से कौन जो है वो जल्दी आग पकड़ लेता है? तो अब देखो पेट्रोल जो है उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो बहुत लो होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारा पेट्रोल जो है वो कैरोसिन के कंपैरिजन में पहले आग पकड़ लेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आज हमने कंबशन के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्लेम के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।